बार कैनबिस कंज्यूम करने से आप लाइफ टाइम एंजाइटी के पेशेंट हो सकते हो। हाँ, पॉसिबिलिटी है, राइट। और कई लोग लंबे समय तक करते रहते हैं, उनको लगता है कितने लंबे समय से कर रहे हैं, कुछ हुआ तो है नहीं। मास्टर्स ऐसा कहते हैं, गुरु ऐसा कहते हैं कि जब आप अपने साथ लड़ाई करते हो उसी को स्ट्रेस कहते हैं। ओके। व्हेन यू फाइट विद योरसेल्फ यू बिकम स्ट्रेस्ड। एक प्रॉब्लम होती है जिसको हम कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। हर किसी को इस बात का इंतजार होता है कि यार सॉल्यूशन क्या है, कैसे ढूंढें, है ना, कैसे अपने आप को आराम में मैं लेकर के आऊं। Hi everyone. Sometimes nothing is wrong and yet we do not feel right. सब कुछ सही होने पर भी हमें चिंता होती है, घबराहट होती है, और अगर हाँ तो क्या उसे ही एंजाइटी कहते हैं, और अगर होती है तो उसे डील कैसे करें? आज की कॉन्वर्सेशन से हम यही जानेंगे। We had a conversation with a renowned psychologist, Mr. Neeraj Kumar. He is a founder of Awaken, dedicated to personal growth in mental wellness. उन्होंने हमें सिखाया कि एंजाइटी को कैसे पहचाने और उससे डील कैसे करें। आई होप ये कॉन्वर्सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। एंजाइटी में हमारी बॉडी में जब भी हम थ्रेटन फील करते हैं, मुश्किलात में आते हैं, तो इसको थोड़ा सा मैकेनिकली भी समझ लेते हैं, टेक्निकली भी समझ लेते हैं। और वो ये है कि हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम के भी दो पार्ट हैं, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, राइट। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमें हेल्प करता है। जैसे ही कोई डेंजर आसपास होता है तो वो ट्रिगर होता है तो हम बॉडी के अंदर रिस्पॉन्स पैदा होते हैं, राइट। और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो बॉडी को, माइंड को काम करने में हेल्प करता है, राइट। तो मान के चलें कि भीतर बहुत सारे अनरिजोल्व चीज़ें पड़ी हैं, तो जब वो ट्रिगर होती हैं बाहर सिमिली को देख के, तो बॉडी में बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, ठीक। तो अब सवाल ये है कि भाई पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव करना है, ओके। सो राइट। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को हमें एक्टिवेट करना है, क्योंकि उसके एक्टिवेट होने से बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स प्रोड्यूस होंगे जो हमारी बॉडी को रिलैक्स रखेंगे। एग्जैक्टली ठीक है, दवाइयाँ भी वही काम करती हैं, ठीक है। ठीक है, मोटे तौर पे आप ऐसे समझ लें। आदमी को बेचैनी इसलिए होती है कि जब ट्रिगर होते हैं तो वो कम समय में ज़्यादा ट्रिगर हो जाते हैं, ओके। राइट। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है। तो मान के चलो फॉर एग्जांपल वो 1 मिनट में या 1 सेकंड में 10 बार एक्टिव हो रहा है, ओके। इतनी देर में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम शायद 1 बार या 2 बार एक्टिवेट हो पाएगा। ओके। ऐसे में ट्रिगर ज़्यादा होता है ओके। और रिलैक्स कम रिलैक्स होता कम है होता ना। है। तो वो जो ट्रिगर हो गया है, मान लो 8 बार ज़्यादा ट्रिगर हो गया, तो वो सिम्टम पैदा करता है बॉडी के अंदर। फिर आपको बेचैनी, घबराहट, ये सब होना शुरू हो जाता है। तो बहुत बार लोग अक्सर ऐसा कहते हैं कि यार घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है ना, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि हुआ क्या है। दिन मेरा ठीक था, कल भी मैं ठीक था, 2 दिन पहले भी ठीक था, लेकिन अचानक से ही मुझे रोना आ रहा है, अचानक से ही बेचैनी हो गई, राइट। इसका मतलब है कि कुछ ट्रिगर हो गया है। ठीक है। ऐसे में अगर वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करना सीख जाएं तो वो बहुत सारी चीज़ें अपनी बॉडी में एंजाइटी के रिजोल्व कर कर लेंगे। लेंगे। तो राइट। शुरुआत करते हैं, समाधान क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। पहला समाधान है बॉडी में। बॉडी की खास बात है ये रिफ्लेक्स करती है हर चीज़ के साथ, कुछ भी इसके कांटेक्ट में आता है तो रिफ्लेक्स होता है। तो ये जो ठंडी चीज़ें होती हैं जैसे कि बर्फ़, ओके। ठंडा पानी, राइट। तो कई लोगों को आप कहते हुए सुनेंगे समाधान में कि जब आप बेचैन हो जाए ना तो ठंडे पानी से मुंह धो लें। आप बर्फ़ हाथ में लें, हाथ में रखें, इससे भी आपको हेल्प मिलेगी। ओके। और सबसे इम्पोर्टेंट एरिया जो बर्फ़ रखने का है वो है आपका पीछे का, गर्दन के पीछे का एरिया, दिस राइट। एरिया, हाँ दिस अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस हाँ सिस्टम। ओके। एग्जैक्टली, राइट। तो उस एरिया में अगर आप बर्फ़ को थोड़ी देर रखें या ओके। बर्फ़ को किसी कपड़े में बांध के तब उस एरिया में रखें। ये तो बहुत ही क्विक फिक्स दे दिया आपने सर। हाँ मतलब आइस ले, हाँ अपने हाथ पे भी रख सकते हैं, और दिस एरिया पे अपने हम आइस से मसाज कर सकते हैं, या मसाज वी कर कैन सकते हैं, कीप इट, एग्जैक्टली। एंड इट इज अ क्विक फिक्स फॉर हाँ तो एंजाइटी। आपको 1 मिनट में, ओके। हाफ मिनट में ही, 30 सेकेंड्स में ही आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब हमने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करना शुरू ओके। कर दिया है, राइट। राइट।
नंबर 1। हम्म, दूसरा ये है कि आप मुंह धो सकते हैं ठंडे पानी से, हम्म, और पानी पी भी सकते हैं आप, हम्म, वो भी वही काम and we करेगा। can take a shower as well. हाँ, हम्म, एग्जैक्टली। हम्म, एक। हम्म, दूसरा दूसरा है बॉडी में हम एनर्जी को टैप कर सकते हैं। okay. टैप करने का मतलब है बॉडी में एनर्जी है, हम्म, उसे हम एक्टिवेट कर दें। हम्म, ठीक है, तो हम हाथों हाथों में बहुत एनर्जी होती है हमारे, हम्म, तो अगर हम इन्हें रब करना शुरू कर दें, okay. सिर्फ सिंपली रब, ठीक है। तो भी एंग्जाइटी सबसाइड होगी। हम्म, राइट। हम्म, अब हम सिर्फ हाथों को नहीं, चेहरे को भी रब करते हैं। okay. ठीक है, चेहरे को, पूरे हम्म, चेहरे को अगर हम रब करना शुरू कर दें, हम्म, तो भी आप रिलैक्स होना शुरू हो जाएंगे। okay, इसके पीछे एक्चुअली एक साइंस है। okay, उसको कभी कभी हम कहते हैं कि ये ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन हो सकती है। okay. राइट। या ये एनर्जी हीलिंग टेक्निक हो सकती है। हम्म, तो आप तो हम हाथों टैप को, भी कर सकते हैं और रब भी कर सकते हैं। हाँ, पहले ये दूसरा समाधान है हम्म, कि हमने रब किया, ओके, चेहरे को भी रब कर लिया, ठीक है। सिर को भी रब कर लिया, कानों को भी रब कर लिया। इट तो इज कह सकते हैं एनर्जी मूव करना स्टार्ट कर। आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं, हम्म, जब वो रोते हैं तो उनकी माँ जब उन्हें उठाती है तो उनकी कमर पे ऐसे थेपी देती है। हम्म, राइट। तो इसका मतलब ये है कि उसके नर्वस सिस्टम को हम टैप कर रहे हैं। रिलैक्स कर रहे हैं। ठीक है। तो जब आपके नियर डियर बहुत परेशान हो, हम्म, तो ये सिंबॉलिकली ऐसे भी होता है कि आप सपोर्टिव थेरेपी दे रहे हैं। हम्म, और दूसरा है कि आप उनके नर्वस सिस्टम को टैप कर रहे हैं। हम्म, तीसरा है कि हम उनकी एनर्जी को टैप कर रहे हैं। हम्म, तो आपके जो लोग हैं, हम्म, जब वो परेशान हो, हम्म, तो उनके नर्वस सिस्टम को अगर हम टैप करें, उनकी कमर पे सिंपली टैप हम्म, करते हैं, तो बहुत हद तक उनके भीतर रेस्टलेसनेस सबसाइड होनी शुरू हो ओके। जाती है। कमर पर टैप करना। ओके। ये तीसरा है। और भी कहीं टैप कर हाँ, सकते हैं या सिर्फ कमर पे ही? इसके बाद जो सॉल्यूशन है हम्म, वो टैपिंग ही है। हम्म, राइट। वो टैपिंग ऐसे है कि एक्यूपंक्चर या एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं हमारी हम्म, बॉडी में, तो हम उन्हें टैप करेंगे। हम्म, ये समझ लेते हैं उसको हम बोलते हैं पेन स्टिमुलस। पेन स्टिमुलस। पेन स्टिमुलस का पॉइंट जो होता है वो हमारे आइज़ के कॉर्नर के यहाँ नीचे की साइड में होता है। हम्म, राइट। तो हम बैठ सकते हैं आराम से। आपने अक्सर देखा होगा जब लोग परेशान होते हैं ना, हम्म, तो ऐसे बैठ जाते हैं वो। हम्म, राइट। माथा पकड़ के। हम्म, ठीक है। तो यहाँ पे भी पॉइंट्स होते हैं, यहाँ पे भी होते हैं। तो ओके। बेसिकली जो ये मेन पॉइंट्स। पॉइंट है वो यहाँ अंदर है। ओके। राइट। तो आप ऐसे पकड़ के भी बैठ सकते हैं। अक्सर आपने लोगों को देखा होगा। ठीक है। ये इसको हम, जैसे एक वर्ड होता है होम्योस्टेसिस, ओके। मेडिकल टर्म यूज हम्म, होती है एक तरह से, है होम्योस्टेसिस। ना। हाँ, इसका मतलब है ओके। बॉडी अपने आप को अपने आप ही एक्चुअल साइज में लाती है, रिपेयर करती है, या इस तरह से। तो ओके। जैसे फिजियोलॉजिकल होम्योस्टेसिस होता है, ऐसे इमोशनल भी होता है। ओके। राइट। हम्म, तो बॉडी अपने आप को रिजोल्व कर रही होती है, रिलैक्स कर रही होती है। आपने क्रिकेट में आपने देखा होगा जब लास्ट ओवर चलते हैं ना, तो कप्तान ऐसे शुरू हो जाता हम्म, है ना। इसका हम्म, मतलब है बॉडी अपने आप को रिलैक्स कर रही होती है। ओके। अगर बॉडी ऐसा ना करे, अब हम्म, जैसे जैसे इंटरव्यू होते हैं, तो हम्म, इंटरव्यू में हाथ पैर ऐसे मूव करते हैं, हम्म, है ना, ऐसे कर रहे होते हैं। हम्म। राइट। तो हमारा ये, इवन हमारा पोस्चर भी ड्रॉप होने लगता है। हाँ, तो हम्म, ये एक ऑटोमेटिक प्रोसीजर है बॉडी को, बॉडी का रिलैक्स हाँ, करने का। रिलैक्स करने का। राइट। हम्म, तो अगर वो ऐसा ना करें, तो बॉडी में एंजाइटी का रिस्पॉन्स इतना ज़्यादा बढ़ सकता है कि हम्म, लोग बेहोश भी हो सकते हैं। हम्म, राइट। तो ओके। वो होना बहुत ज़रूरी है। उसे अगर हम रोक देंगे तो उसकी बॉडी कभी में कभी हम कह देते एनर्जी हैं कि टैप नहीं पैर मत होगी। हिलाओ। हाँ। तो हम्म, वो पैर इसलिए हिला रहा है क्योंकि उसकी हम्म, बॉडी में जो एनर्जी है वो बिखर रही है, वो हम्म, सेटल नहीं हो पा रही। हम्म, तो इस तरह से हम अपनी बॉडी की एनर्जी को सेटल करते हैं, ओके। और बॉडी अपने आप को कर रही होती है। तो हम्म, अगर ऐसा हो रहा है तो आप उसे मैनुअल करते हैं, उसको शुरू करते हैं, आप हिला लें। ओके। आप नॉर्मली हाथ को रब कर रहे थे, उसको ज़्यादा कर लें। हम्म, राइट, जितना आप कर रहे थे, ओके। है ना। तो हम उसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे ताकि हम ठीक है। मैनुअली उस प्रोसेस को पूरा करना शुरू कर दें। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ इसलिए करता है आदमी, हम्म, क्योंकि जो हमारे फिंगर टिप्स हैं हम्म, और जो हमारे लिप्स हैं वो बॉडी में कंपैरेटिवली ज़्यादा सेंसिटिव हैं, ओके। और एनर्जी सेंटर्स हैं ये। तो ठीक अगर आप है। नॉर्मली भी इनको अगर टैप करना शुरू कर दोगे तो भी हम्म, बात बन जाएगी। ओके। राइट, अगर आप ठीक है। ऐसे भी कर लेंगे। हम्म, लेकिन भीतर से हम और भी परेशान होते हैं, तो गुस्सा भी आ रहा होता है साथ साथ, एजिटेशन। हम्म, तो उसमें हम नाखून चबा रहे होते हैं। हम्म, राइट। हम्म, तो बॉडी का अपना एक ढंग है अपने आप को रिलैक्स करने का, हम्म, और अगर आप उन्हें पहचान लेंगे तो हम्म, हम उन्हें मैनुअली करना शुरू कर सकते हैं। ठीक हम्म, है। तो ये पॉइंट है, हम अक्सर ऐसे भी बैठ जाते हैं।
तो अगर ऐसे बैठ जाएं तो इट इज अ रिलीफ। हाँ, ये टेक्निक ओके। है, ये हम मैनुअल कर सकते हैं, ओके। राइट? तो जो जो चीज़ें आपकी बॉडी में हो रही हैं, आप उन्हें मैनुअल करना शुरू कर दो, तो वो टेक्निक बनना शुरू कर देंगी, ठीक है? ठीक है। इसके अलावा जब लोगों को एंग्जायटी होती है, तो लोग अक्सर ऐसे रिपोर्ट भी करते हैं कि उन्हें नोज़िया हो रहा है, वोमिटिंग लाइक फीलिंग हो रही है, राइट? डर लग रहा है, ज़्यादा घबराहट कहते हैं इसको। पंजाब में अक्सर एक वर्ड जैसे यूज़ करते हैं, होल पड़ रहे हैं, है ना? तो वो जो होल पड़ रहे हैं, इसका मतलब है वो इस एरिया में एनर्जी मूव मूव कर रही कर है रही ना? है। हाँ, तो इस एरिया को हम, जो रिब केज है उसके जस्ट नीचे एक पॉइंट है, ठीक है? उसको हम टैप कर सकते हैं, ओके। प्रेस कर सकते हैं, ओके। दबा सकते हैं। एनर्जी मूव कर रही है या एनर्जी ब्लॉक हो गई है? एक तरह से ब्लॉक्ड हो जाती ब्लॉक है हो ना? गई है हाँ, ना? ब्लॉक्ड होती है वो एक हम्म। तरह से, तो राइट? हम वहां पे टैप करने से उसको मूव करा रहे हैं। हाँ, वो जितनी मूव होती चली जाएगी, रिज़ॉल्व होती चली जाएगी, है ना? राइट, राइट, एक राइट। तरह से ये है। ठीक है। इसके बाद जो और समाधान आता है, हम्म। वो आता है टैपिंग, टैपिंग का। है ना? इससे पहले एक और समाधान आता है, हम्म। लेकिन हम वो बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक तो है। हम टैपिंग के बारे में डिस्कस हम्म। कर लेते हैं, ठीक है? टैपिंग है एक ऐसी टेक्निक है जो कि बॉडी की एनर्जी को हम्म। अनब्लॉक करती है। हम्म। पुराने समय में मास्टर्स ऐसा मानते थे हम्म। कि अगर बीमारी ठीक करनी हो हम्म। तो बॉडी की एनर्जी के इंटरप्शंस को ठीक कर लो। हम्म। तो बॉडी में बहुत सारी एनर्जी इंटरप्शंस हैं, तो बॉडी को टैप करो और आपकी बॉडी एनर्जी ब्लॉक्स रिलीज करना शुरू कर देती है। कभी कभी हम इसे पेंट अप द एनर्जी टेक्निक भी कहते हैं। पेंट अप द एनर्जी टेक्निक। ओके। इसे ऐसे समझें जैसे कुत्ता सो रहा है, जब वो उठता है, सो के उठता है, तो अपने आप को ऐसे वेवर करता है, हम्म। राइट? तो उसकी बॉडी में जो भी लगा होता है, ऐसे अपनी एनर्जी मूव करने की कोशिश हाँ करता हाँ, है। वो ओके। रिलीज कर देता है ना? ओके। तो पेंट अप दी एनर्जी टेक्निक है एक तो तरह से। हमें भी सो के उठ के ये एनर्जी ऐसे अब रिलीज करनी चाहिए। हम ऐसे करते हैं हम्म। कि नॉर्मली जब हम पेंट अप द एनर्जी टेक्निक करते हैं, तो हम पूरी बॉडी को टैप करते हैं, ओके। राइट? तो पूरी बॉडी को टैप करने से आपकी पूरी बॉडी में एनर्जी स्टिमुलेटेड हो जाएगी, ठीक है। मूव करने लगेगी। तो जहाँ जहाँ भी एनर्जी ब्लॉक्ड होगी, वो आप रिलैक्स होना ओके। शुरू कर देंगे, ठीक है। ठीक है? और एक जो और भी इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो है अनरिजोल्व्ड इमोशनल इशू को रिजोल्व करना। ओके। अगर आई हमें थिंक वो ये आ बहुत ही गया, मुश्किल है पार्ट ना? है। हाँ, अगर हमें ये आ गया, इसमें थोड़ा सा समय लग जाता है अक्सर। हम्म। जैसे कि मैंने कहा, अनरिजोल्व्ड इमोशनल इशू आपकी लाइफ में ना, अनसुलझे मुद्दे हैं बहुत सारे, हम्म। सुलझ ही नहीं रहे हैं, हम्म। ठीक है? वो सुलझ गए तो आपकी एंग्जाइटी बहुत सारी हम्म। सबसाइड हो जाएगी, है ना? हम्म। आई थिंक वो अनरिजॉल्व्ड इमोशनल इश्यूज जो आपने चाइल्डहुड की भी बात की, वो इश्यूज भी रिजॉल्व करने ज़रूरी हैं ताकि हम एंजाइटी को रूट से निकाल सकें। एग्जैक्टली exactly. हम्म। कभी कभी हम उन्हें एक्चुअली इम्प्रेशन कहते हैं। हम्म। वो इम्प्रेशंस हैं, है तो वो हम्म। कुछ नहीं, हम्म। वो एक्चुअली मेमोरी है। हम्म। और मेमोरी के साथ जुड़ा हुआ बहुत सारा हम्म। इमोशनल चार्ज है, हम्म। राइट? तो वो इमोशनल चार्ज अगर मेमोरी से हट हम्म। जाए तो मेमोरी इसे हम मेमोरी रह ट्रॉमा भी जाती है। कहते हैं। हाँ, ट्रोमा भी कहते हैं हम्म। एक्चुअली। तो ये कुछ समाधान है, ओके। राइट? तो अगर हम इनको अपना लें हम्म। जनरल लाइफ में, हम्म। तो बहुत सारी बात आपकी बन जाती है। इसके अलावा जो मेडिसिन्स हैं वो तो है ही, हम्म। उनको हम यूज़ कर सकते हैं। हम्म। वो कब हमें मेडिसिन्स तक पहुंचना है, हम्म। अक्सर ये लोगों का सवाल रहता है हम्म। कि और मेडिसिन कब मेडिसिन्स ले के लें, है ना? अराउंड बहुत स्टिग्मा भी है। लोग चाहते हैं कि हम मेडिसिन्स ना लें, हाँ, और लोगों को लगता है कि मेडिसिन्स लेने की ज़रूरत नहीं है, या लोगों को लगता है कि मेडिसिन्स के तो बहुत नुकसान होंगे, बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, तो लोग मेडिसिन्स अवॉइड करते हैं। तो आप एग्जैक्टली। हमें बताएँ कि कब मेडिसिन लेना ज़रूरी है? और क्या सच में मेडिसिन्स के इतने साइड इफ़ेक्ट्स हैं? या हमें मेडिसिन सिर्फ़ एक्सट्रीम केसेज़ में लेनी चाहिए, या हम सपोर्ट के लिए भी मेडिसिन्स ले सकते हैं? जैसे मैंने कहा कि ये एक तो एंग्जाइटी होती है। हुँ। एंग्जाइटी के कुछ लक्षण हमने एक्सपीरियंस कर लिया, आपको हो गया, कभी कभार हो गया तो कोई बात नहीं। हुँ। फिर हम बात करते हैं कि डिसऑर्डर हो गया है। हुँ। तो डिसऑर्डर 2-3 हफ्ते के बाद बनता है। हुँ। कंसिस्टेंट कुछ सिम्टम्स बने होने चाहिए, हुँ। मिनिमम 3 या 4 सिम्टम्स होने हुँ। चाहिए, राइट? और अगर आप 2-3 हफ्तों तक उससे बाहर नहीं निकल हुँ। पाते, तब हमें मेडिकल हेल्प की ज़रूरत होती है। हुँ। और मेडिकल हेल्प कभी कभी इतना मिरेकल करती है, हुँ। राइट? दवाइयाँ इतनी बेहतरीन तरीके से हेल्प करती है, हुँ। और आपको लगता है कि आपको दवाई खा के बड़ा आराम लगता है, और हुँ। वो कुछ समय तक के लिए आपको बहुत सारा ऐसा रिजोल्व दे देती हैं कि हुँ। आप अपने बाकी चीज़ें जो पास्ट में हुई हैं या आपको तंग कर रही हैं, उनको रिजोल्व कर सकते हैं। ओके। ऐसे कहते हैं कि शांत दिमाग बहुत सारी चीज़ों को
संभाल लेता है हम्म और फैसले भी ले लेता है। हम्म तो दवाइयाँ कभी कभी शांत करने में हेल्प करती हैं ओके दिमाग को। और जब अगर प्रॉब्लम 2-3 हफ्तों से ज़्यादा लगातार चल रही हूँ हम्म तो दवाई लेने में कोई हर्जा नहीं है। ओके राइट। हम्म दवाइयाँ हमारे लिए बूंद साबित होती हैं। तो लोगों का ये भी हम्म सवाल रहता है कि वो लग तो नहीं जाती। हम्म कुछ कि उनकी दवाइयों हमें का आदत ना लग जाए, एडिक्शन ना हो जाए हमें कुछ मेडिसिन की। दवाइयों का एब्यूज पोटेंशियल होता है, बिल्कुल होता है। ओके राइट। अगर आप उन्हें डॉक्टर की सलाह में नहीं खाते तो वो डेफिनेटली लग जाएंगी आपको, हम्म है ना। हम्म तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो हम्म उनको जब भी आप साइकेट्रिक मेडिसिन लें हम्म तो हमेशा ये सलाह रहती है कि हम्म आप डॉक्टर की सलाह में लेते रहें। बिना हम्म डॉक्टर की सलाह के आप उनका इस्तेमाल ना करें, ना करें। नहीं तो वो ओके आपको नुकसान तो करेगी ही, है हम्म ना। तो बाद में आपको इतना तंग कर सकती है वही दवाई कि आपको हम्म छूटना कभी कभी मुश्किल होगा। आपने हम्म दवाई नहीं ली तो आपको एंजाइटी हो सकती है। हम्म राइट। राइट तो जब भी आप दवाइयाँ लें डॉक्टर के साथ बने रहें, राइट ऐसा, है ना। राइट राइट एक खास बात मैं और बताना हम्म चाहता हूँ एंजाइटी के बारे में। एक कहावत है, ऐसे करके है कि चिंता ऐसी डाकिनी हम्म काट कलेजा खाए हम्म और वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए। राइट। हम्म तो जब लोगों को चिंता होती है तो हम्म उनका ऐसा हाल करती है, उनकी ऐसी हाय तौबा हो जाती है हम्म और उनको ऐसा लगने लगता है यार अब गया कोई बचाए, कोई हम्म बचाने वाला नहीं है। हम्म राइट। ऐसे में दवाई के साथ भी हम जब उनको ट्रीट कर रहे होते हैं या हम्म थेरेपी के साथ भी कर रहे हम्म होते हैं तो कभी कभी प्रैक्टिशनर भी हम्म ऐसे थक जाता है कि भाई कब तक, है ना। बिल्कुल क्योंकि कभी कभी बहुत लॉन्ग लास्टिंग होती है ना हम्म बीमारियाँ, पेशेंट भी थक जाता है। हम्म तो इसीलिए कहते हैं कि भाई जब एंजाइटी किसी को होती है ना तो उसकी हाय तौबा हो जाती है हम्म और उसी को पता होता है कि उसको क्या हो रहा है। और एक बात और जो कि लोग रिलेट करेंगे, आप सभी लोग हम्म रिलेट करेंगे, और वो ये है कि जब भी लोगों को एंजाइटी होती है हम्म तो उनके आसपास के यार दोस्त मित्र, हम्म उनकी फैमिली, हम्म उनके कुलीग, हम्म राइट, हम्म उनके साथ रहने वाले हम्म लोग समझ नहीं पाते। राइट। हम्म क्योंकि जिसको महसूस होती है वो वही वही जानता समझ सकता है है। ना। या किसी को कभी अगर एंजाइटी हुई हो हम्म तो समझ सकता है। हम्म तो जब लोग समझते नहीं, हम्म पता नहीं चलता कि इन्हें हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, हम्म तो लोग और भी ज़्यादा पेन में आ जाते हैं। ओके कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो एंजाइटी बढ़ा सकती हैं। हम्म सर क्या ऐसी चीजें हैं जो एंजाइटी बढ़ा देती है? कुछ फूड्स उस ऐसे हो सकते उसको हैं? हम बोलते हैं स्टिमुलेंट। स्टिमुलेंट्स। ओके। राइट। हम्म स्टिमुलेंट्स को हिंदी में उत्तेजक कहते हैं। ऐसी चीज़ें जो आपके भीतर उत्तेजना पैदा कर दें। ठीक है। राइट। तो वो उत्तेजना ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, अल्कोहल हो सकता ओके। है ना। सो वन इज अल्कोहल, है ना, हाँ। कैनाबीज, कैनबीस। मतलब कोई भी इस तरीके का ड्रग। ओके। ठीक है। एक दूसरा कैफीन, कैफीन। तो निकोटिन। कॉफी और चाय से हाँ, एंजाइटी बढ़ जाती है। हाँ, क्योंकि वो ओके। एनर्जी को थोड़ा हाई करेंगी। हम्म तो आपकी बॉडी में एनर्जी जब हाई हम्म होगी, पहले ही आपकी हम्म बॉडी में एनर्जी मूव हम्म कर रही है या ब्लॉक्ड है, तो वो हम्म उसको टैप करेगी एक तरह से, है ना। ओके। तो बढ़ने की पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। है ना। ये ठीक है। चीज़ें बढ़ा सकती हैं। बाहर बाहर का कोई ऐसा माहौल हम्म प्रॉब्लम बढ़ा सकते हैं जो कभी हम्म आपके साथ हुआ हो और आपने दोबारा हम्म देख लिया हो। और आई थिंक स्क्रोलिंग, डूम स्क्रोलिंग, वो भी आई सोशल थिंक मीडिया पे कई ऐसी चीज़ें आप देख सकते हैं जो हम्म आपकी एंजाइटी बढ़ा बढ़ा सकती हैं, सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे कई पेनफुल ऐसे हम्म ट्रॉमा देखने हम्म को मिलते हैं। राइट। हम्म जिसको हम बिल्कुल। कहते हैं कि एक वर्ड होता है पोल्यूशन, पोल्यूशन। है ना। हाँ, ओके यस। पोल्यूशन। राइट। हम्म पोल्यूशन का मतलब होता है अनचाहा हानिकारक पदार्थ। ओके। अनचाहा हानिकारक पदार्थ। हम्म तो जैसे फिजिकल पोल्यूशन होता है, हम्म ऐसे ही मेंटल पोल्यूशन होता है। हम्म राइट। ऐसे ही कोग्निटिव पोल्यूशन होता है। हम्म कोग्निटिव का मतलब हम यहाँ विचारों से समझ रहे हैं। ओके। तो आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं हम्म जो ऐसी बातें करते हैं जो आप नहीं चाहते, हम्म है ना। यस। आपको डिग्रेड करते हैं, डी हम्म वैल्यू करते हैं, हम्म डीमोटिवेट करते हैं, कुल हम्म मिला के आपको इन्फीरियर फील कराना चाहते हैं। हम्म राइट। तो वो अनवांटेड हार्मफुल थिंग है, वो पोल्यूशन है एक हम्म तरह से। ओके। तो वो भी आपकी प्रॉब्लम को बढ़ा देता एंजाइटी है, को बढ़ा सकता है। बिल्कुल बढ़ा देता है। राइट। हम्म इसके अलावा जो लाइफस्टाइल है वो भी आपकी एंजाइटी को या तो सबसाइड कर देगा हम्म या बढ़ा देगा, बढ़ा देगा। है ना। हम्म तो लाइफस्टाइल, इसको हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी कह सकते हैं, हम्म है ना। तो मुझे लगता है लाइफस्टाइल के बारे में हम सबको एक बार जान लेना चाहिए कि ये हम्म क्या है और ये हम्म कैसे काम करता है। हम्म और अगर ये आइडिया हमें लग गया तो हम्म आप बहुत सारी चीज़ों को वैसे ही रिजोल्व कर हम्म जाओगे, है ना। हम्म फिजिकल एलिमेंट्स कम हो जाएंगी,
इमोशनल ट्रबल कम हो जाएंगी, हम्म कॉग्निटिव ट्रबल्स कम हो जाएंगी, थॉट हम्म थॉट लेवल पे बहुत सारी बीमारियां हम्म। कम होनी शुरू हो जाएंगी। हम कितना भी लाइफस्टाइल को बेटर बना ले, उनका क्या, जो फियर्स, जो अनरिजोल्व्ड ट्रॉमा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा है। देखो वो तो सुलझाना ही पड़ेगा और कोई हम्म रास्ता नहीं है, हम्म राइट? अगर आपने सुलझा लिया हम्म तो बहुत बढ़िया। हम्म। और सुलझाने के लिए ना कभी कभी लोगों के मन में ये रहता है यार दूसरे के पास जाना पड़ेगा, उसे अपनी प्रॉब्लम उसे बतानी बतानी पड़ेगी, है पड़ेगी ना? सारी हाँ। प्रॉब्लम, और वो भी बहुत मुश्किल है अपना सारा। एक्चुअली हम लोग इसलिए भी बहुत पेन में आ जाते हैं कि कई लोगों को ना हमने अपनी बात बता रखी होती है, और वो जब सुनते हैं ना तो वो हल्के में लेते हैं, मजाक मगर तो बनाते कुछ हैं, नहीं होता। डिग्रेड करते हम्म हैं, समझते नहीं है। तो मन हम्म में ना ऐसे ख्याल आने लगते हैं यार अब और कौन समझेगा, राइट? हम्म तो जब आप प्रोफेशनल के पास जाते हो हम्म तो प्रोफेशनल्स आपकी सारी बात को एक तो ऐसे समझता है क्योंकि उन्होंने ऐसा पूरा एक तो स्टडी और एक्सपीरियंस किया होता है ना? हम्म और कॉन्फिडेंशियल भी वो लोग रखते हैं, हम्म। है ना? तो और वहाँ उनके पास समाधान हम्म। भी हो सकता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप किसी ऐसे प्रोफेशनल के पास जाएं जिस पे आपको ट्रस्ट हो, हाँ, और ऐसी ऐसे लोगों को अपनी बात ना बताएं जहां से आपको और जो आपको और ट्रिगर का काम करे बेसिकली, या आप डिमोटिवेट आप अपने आप करे। ही समझ जाओगे कि आपको कौन डिग्रेड करता है या कौन आपकी बात नहीं समझता, राइट? तो ध्यान बिल्कुल। रखें कि भाई उन लोगों को आप अपनी प्रॉब्लम ना बताएं, क्योंकि हर बार जब भी आप बताओगे आप प्रॉब्लम में आओगे, है ना? हम्म। ये नॉर्मलाइज भी कर सकते हैं लोग कि कुछ नहीं है, ये तो सबके साथ होता है, या कुछ कोई बड़ी बात नहीं है, बट हमें वो बड़ी बात लग रही है क्योंकि हमें उस बात से एंजाइटी हो रही है। इसको हम कहते हैं टॉक्सिक पॉजिटिविटी। हम्म घर में कोई बात हो गई हम्म तो एक आदमी परेशान है, हम्म तो उसके पास लोग आते हैं हम्म और उसे कहते हैं ये तो सबके साथ होता है, हम्म फिर क्या हो गया तेरे साथ हो गया तो? हम्म। हमारे साथ भी हुआ है ना? वो फलाने का लड़का भी ऐसे फेल हो गया तू था। ऐसा मत सोच। ये बात सुन सुन के वो पहले ही लाइफ में बहुत पक चुका है। हम्म तो हालांकि ये पॉजिटिविटी है, हम्म। लेकिन ये कब टॉक्सिसिटी बन टॉक्सिक जाएगी उसके पॉजिटिविटी लिए, में। राइट? ये कुछ नहीं कह सकते। तो हम्म इसको हम टॉक्सिक पॉजिटिविटी कहते हैं, हम्म और ये बल्कि चीज़ों को ख़राब करने लगती है ना? हम्म अगर लोग बहुत परेशान हो तो हम्म कुछ नहीं करना, हम्म उनके साथ बैठना है बस। इसको हम हम्म। कहते हैं सपोर्टिव थेरेपी। सेफ स्पेस, हाँ, है ना? तो बस आपने उनको सपोर्ट देना है। हम्म। कभी कभी बहुत कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती, कभी और कभी साथ कभी-कभी बन हम जाए आपके कहना बातों की। चाहते तो अपनी तरफ से ठीक हैं, बट कुछ ऐसा निकल जाता है बिकॉज़ वी आर नॉट एक्सपर्ट्स, हाँ, हाँ, तो कभी कुछ गलत निकल जाता है और वो अगले जने को और ट्रिगर कर देता है। एग्जैक्टली, है ना? हुँ, तो इसलिए भी लोग डरते हैं हुँ, कि यार आगे आने वाले लोग, हुँ, पता नहीं जिनके पास हम जाएंगे वो हुँ, भी मजाक ना बना लें। और हुँ, कभी कभी थेरेपिस्ट के पास भी लोगों को पेन हो सकता है, क्योंकि हुँ, ये ज़रूरी नहीं है कि थेरेपिस्ट भी हील्ड बैठा हो, है हुँ। ना? तो कई मुश्किलें हो सकती हैं। मतलब कैसे हम थेरेपिस्ट चुनें कि जो हमें लगे कि मतलब हमें ट्रस्ट रहे उस ज़्यादातर थेरेपिस्ट ये पे? देखने में आता है कि हुँ, लोग अपने कॉन्टेक्ट्स में हुँ, जिन लोगों को जानते हैं, जिन हुँ, जिन पे भरोसा करते हैं, हुँ, उनके पास भेजते हैं। शायद ओके। वहीं भेजना ठीक होता है, हुँ, राइट? और अगर आपको लगता है कि कोई सोसाइटी में बहुत बेहतरीन थेरेपिस्ट है हुँ, और नाम भी है, हुँ, आप सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं, ओके। है ना? हाँ, सो एक बार हमें एक्सपेरिमेंट एक्सप्लोर कर लेना चाहिए, एग्जैक्टली, पूछ देन लेना वी कैन चाहिए, स्टिक टू वन, है ना? हाँ, है फिर ना? एक बार अगर आप किसी थेरेपिस्ट के साथ जुड़ते हैं हुँ, तो थोड़ा कुछ दिन उसके साथ जुड़ें, है ना? हुँ, उसे समझने में भी कभी कभी हुँ, समय लग जाता है, हुँ, राइट? ऐसा हो जाता है। हुँ। और थेरेपी के अराउंड भी इतना स्टिग्मा है सर कि लोगों को लगता है अ, कि मैं इतना भी एबनॉर्मल नहीं हूँ कि मुझे थेरेपी लेनी पड़े। इंडिया में स्पेशली ये बहुत रहता है लोगों का कि क्या मुझे थेरेपी की ज़रूरत है? कि सब कुछ ठीक से तो हो रहा है? कि इट इज़ नॉर्मल स्ट्रेस, लोगों को लगता है कि नॉर्मल स्ट्रेस और वरी के लिए मैं क्यों थेरेपी लूँ? ये बात आप सब लोग ध्यान से समझ लो। हमने कुछ चीज़ों को नॉर्मल बना लिया है, हुँ, खासकर बीमारियों को। हुँ, जिन चीज़ों को हमें नॉर्मल बनाना चाहिए, जिन चीज़ों को हमें अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए, हुँ, उनको हमने अपने से दूर कर लिया है। हुँ, हमने नॉर्मल बनाया है घर की लड़ाइयों को, हुँ, स्ट्रेस को, हुँ, प्रॉब्लम को, हुँ, ऑफिस की मुश्किलात को। हुँ, और अगर किसी और को भी कोई समस्या आती है हुँ, तो हम कहते हैं कि ये तो नॉर्मल है। हुँ, लेकिन जब आप डांस की बात करते हो, हुँ। जब आप खुशियों की बात करते हो, एक्सरसाइज़ की बात करते हो? जब आप एक्सरसाइज की बात करते हो,
जब आप हैप्पीनेस की बात करते हो, जब आप हम्म आनंद की बात करते हो, हम्म तो आपको कहते हुए बड़ी मुश्किल होती है कि ये नॉर्मल है, हम्म राइट? जब हम नाच रहे हैं हम्म तो नॉर्मल नहीं लगता, हम्म ऐसा लगता है कि शायद इसे कुछ हो गया है, कहीं ये हम्म पागल तो नहीं है। हम्म तो जीवन की जो मुश्किलात हैं, आपने उन्हें नॉर्मल बना लिया है, हम्म इसलिए आपने उन्हें अपना लिया है। हम्म तो जिन चीज़ों को आप अपना लोगे वो आपके जीवन का हिस्सा बन जाएंगे। हम्म इसलिए सलाह ये है हम्म कि आप नाचो। हम्म जब आप नाचोगे हम्म तो आप मुश्किल में पड़ जाओगे कि आप गुस्सा नहीं कर पाओगे। हम्म जब आप नाचोगे तो आप ओके मुश्किल में पड़ जाओगे कि आप इरिटेट नहीं हो सकते। सो नाचना आपको हील करता है जब आप नाचोगे तो आप मुश्किल में पड़ जाओगे कि आप जेलस नहीं कर पा रहे। ओके राइट? ओके तो नाचना, इसको हम ब्रेन जिम के नाम से भी जानते हैं। किस नाम ब्रेन से ब्रेन जिम। ब्रेन जिम ओ तो आप जब डांस करते हैं तो आप ये आपके हर एरिया को खोल देता सब है। कुछ अच्छा लगने लगता है डांस करने के बाद तो आप अगर इसे नॉर्मल बना लें तो हम्म आप इसे अपना लेंगे, है ना? लेकिन राइट डांस करते हुए हम सब लोग कतराते हैं। हम्म कल हमने एक प्रोग्राम किया जिसमें डांस प्रोग्राम था। हम्म तो कई लोग, हालांकि वो आंखें बंद करके फ्री स्टाइल था, हम्म लेकिन कई लोगों को मुश्किल हुई, उनको सबको हम्म भीतर से लग रहा था कि ये करना हम्म पड़ रहा है। हम्म लेकिन जैसे ही कोई बात होती है, हम्म लड़ाई हो गई घर में, आप बात करो तो लोग हम्म कहते हैं कि यार लड़ाइयाँ तो नॉर्मल है। हम्म जिन्होंने अपने जीवन में लड़ाइयों को, स्ट्रेस को, मुश्किलात को नॉर्मल बना लिया हो, हम्म उनके लिए उलझना फिर हम्म आम बात होगा ही। और कई लोगों के लिए तो डांस करना इतना मुश्किल है जैसे हम किसी पार्टी पे जाते हैं तो लोगों को लगता है कि अल्कोहल की ज़रूरत है मुझे उस डांस करने के लिए टू एंजॉय माई सेल्फ आई नीड वन ग्लास ऑफ वाइन और वन ग्लास ऑफ विस्की बीच में मैंने आपको ये कहा था कि जो अवॉइड वर्ड है आप याद हम्म रखना, मुझे याद दिलाना। अब हम्म अल्कोहल का जिक्र आपने किया तो मैं अब हम्म इसको यूज कर लेता हूँ। हम्म तो एक वर्ड होता है अवॉइडेंस, अवॉइडेंस है ना? हाँ। ओके अवॉइडेंस का मतलब होता है, जब हम इसको और समझने की कोशिश करते हैं तो ये है कि आप मुश्किलात में हैं हम्म तो अवॉइड एंड डांस, ऐसे ओके समझते हैं हम इसको। ओके राइट? यू अवॉइड योर रियल लाइफ इंसिडेंट एंड यू इंडल्ज इन द डांस। इन और द वो ज- डांस और वो कौन सा डांस है? उस डांस को, वो उसकी डेफिनेशन अलग है। ओके वो है आप अल्कोहल में इन्वॉल्व होते हो तो हम मतलब उसे, अपने ब्रेन को बिजी रखते हैं हाँ, ताकि हमें सच्चाई ना देखनी पड़े हाँ, तो हम प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हम्म कुछ सर्टेन डांस में इन्वॉल्व होते हैं। तो वो जो डांस है वो अल्कोहल है, हम्म वो सिगरेट पीना है, हम्म राइट? वो अपने से दूर भागना है, लोगों में बैठना है, वो ताश के, शॉपिंग भी हो सकता है शॉपिंग हो सकता है, हम्म दोस्तों में ताश के पत्ते खेल रहे हैं, बैठे हैं, घंटों हम्म घंटों बैठे हैं, 4-4 घंटे, 6-6 घंटे बैठे हैं, राइट? तो ये अवॉइडेंस है। बात करना भी हो सकता है हाँ, कुछ भी बात करते रहना एग्जैक्टली। तो मैं हम्म आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, आप हम्म इन्वॉल्व कर लेना इसमें, और वो है कि प्रैक्टिस। ओके आप जो कुछ भी प्रैक्टिस करते हैं हम्म आप वही बनने लगते हैं। प्रैक्टिस ये हम्म डिफरेंस नहीं कर पाती कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, लेकिन वो हम्म बनाती है। हम्म तो अगर आप अवॉइडेंस प्रैक्टिस करेंगे, हम्म आप इग्नोरेंस प्रैक्टिस करेंगे, हम्म इग्नोर करना प्रैक्टिस करेंगे, तो हम्म आप उसमें बढ़िया हो जाएंगे। अगर आप चीज़ों को सुलझाना शुरू कर देंगे, हम्म ऐसी प्रैक्टिस करेंगे, हम्म आप अच्छी बातें करना प्रैक्टिस कर देंगे, हम्म किताबें पढ़ना प्रैक्टिस कर देंगे, हम्म सुबह सही उठना प्रैक्टिस कर देंगे, हम्म तो आप उसमें बढ़िया हो जाएंगे। हम्म सो वट एवर यू प्रैक्टिस, हम्म यू बिकम गुड एट दैट, बट राइट? अवॉइडेंस प्रैक्टिस करना इसीलिए आसान लगता है क्योंकि उसके लिए हमें वो इनर वर्क नहीं करना पड़ता उसके लिए हमें वो देखना नहीं पड़ रहा है एग्जैक्टली। जब हम किताब पढ़ने बैठते हैं तो वो थॉट्स चलने लगते हैं और फिर हमें देखना पड़ता है कि क्या चल रहा है हाँ, माइंड में हाँ। तो वो फिर मुश्किल आती है ये करने में इफ यू प्रैक्टिस अवॉइडेंस, हम्म राइट, you will become good at that. Right? राइट If you will practice how to resolve issues, you will become good at that. बट ठीक Completely है choice is yours, right? बिल्कुल पर ठीक है अगर हम अवॉइड करते जा रहे हैं और कुछ लोग अवॉइड करने में बहुत अच्छे होते हैं बट कभी तो कोई पॉइंट आएगा जब आपको देखना ही पड़ेगा हाँ, एग्जैक्टली। ठीक है ना तो वो जर्नी फिर वो उतना ही हम दूर जा रहे हैं आई थिंक अवॉइडेंस का मतलब ऐसे भी है कि आपको कोई शरीर में घाव हो गया है हम्म और आपने उसे छुपा लिया है, आप हम्म उसे खुद भी नहीं देखना चाहते। हम्म जब तक आप उसे अनकवर नहीं करेंगे तब तक वो सुलझेगा भी नहीं, हम्म यही मतलब है। और जब तक हम उसे सुलझाएंगे नहीं वो बढ़ता भी जा रहा है वो, बट हम उसे उसको देख नहीं कहते हैं रहे घाव का नासूर बनना। हम्म फिर वो नासूर बनता चला जाएगा। तो जितनी जल्दी हम उस मेंटल घाव को हील करने की कोशिश कर लें
शुरुआत तो करें एटलीस्ट। तो शुरुआत करने का सबसे अच्छा तरीका यही हो सकता है कि हम किसी प्रोफेशनल के पास जाएं और हेल्प लें। मैं तो कहता हूँ कहीं से भी शुरू करें। आप हम्म, अपने जीवन को अगर बढ़िया बनाना चाहते हम्म, हैं तो कहीं से भी शुरू कर लें। हम्म, आप ग्राउंड जाना शुरू कर दें, आप ओके, एक किताब पढ़ लें, ठीक आप है। रात को नहा के सोना शुरू कर दें, हम्म, सुबह आप जल्दी उठना शुरू कर दें, ओके। राइट? हम्म, आप ध्यान में बैठ जाएं, हम्म, आप थोड़ी देर शांत होकर बैठ हम्म, जाएं, कुछ ऐसा करें जो आपके लिए बेहतर हो और आपको प्रोडक्टिव बनाए, आपको हम्म। हेल्प कर सके। आप कहीं से भी शुरू करें, राइट? बट और सर किसी को एक्सट्रीम एंजाइटी है और वो ध्यान में बैठेगा, तो क्या उसके लिए वो बहुत मुश्किल होगा, मुश्किल हो जाएगा? उसके लिए मुश्किल होगा, मुश्किल हो है ना? जाएगा। हाँ, तो अगर किसी को बहुत एंग्जायटी है हम्म, तो प्रोफेशनल की हेल्प ज़रूर लें, यही जरूर। एडवाइस है। तो अगर आपको ये जो सिम्टम्स सर ने बताए वो सब हैं और आपको प्रोलॉन्ग्ड एंजाइटी है, तो यू मस्ट सीक प्रोफेशनल हेल्प, यस, है ना? खुद से करने में बहुत मुश्किल आएगी, खुद से कोई भी सॉल्यूशन करने में बहुत मुश्किल आएगी और हो सकता है ट्रिगर भी हो जाए, हो सकता है बढ़ भी जाए, बढ़ सकती है, बहुत पॉसिबिलिटी है ना? है ना? हाँ, हुँ, बढ़ने की पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है, जब हुँ, तक आप उसे रिज़ॉल्व नहीं करते। तो सर अगर हम जेंडर वाइज़ देखें, तो फीमेल से ज़्यादा मेल्स जो हैं, वो आई थिंक अवॉइडेंस में माहिर होते हैं, आई वुड से। बिकॉज लाइफ उनको बिजी रखती है, दे हैव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उन पे वर्कलोड ज़्यादा है, कमाने का प्रेशर ज़्यादा है, तो आई थिंक वो बहुत अपने इमोशंस को, जो मेल्स होते हैं वो बहुत अपने इमोशंस को सप्रेस रखते हैं। तो क्या कारण होते हैं इनके और क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं? चाहे मेल हो या फीमेल हो, हुँ, हम सब लोग इमोशनल क्रिएचर हैं ओके, और हम सब में इमोशंस एक जैसे ही बहते हैं, राइट। राइट? हुँ, आप इंडिया में हैं या हुँ, अमेरिका में या इंग्लैंड में, हुँ, आप बिल्कुल वैसे ही डरते हैं, हुँ, वैसे ही आप रोते भी हैं। मेल के अंदर हुँ, ये क्षमता होती है कि वो बहुत सारी चीज़ों को दबा सकता है, ओके, पावर है, राइट? ओके, ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे फिजिकल स्टेमिना होता है, ओके। ऐसे ही मेंटल स्टेमिना भी तो होता है। किस रीज़न की वज़ह से ये पावर ज़्यादा होती है मेल्स में? ये हम इनबिल्ट? इसे ना हम ऐसे कह सकते हैं भाई ये कुदरत का खेल है, ओके। राइट? जैसे मेल के अंदर फिजिकल स्टेमिना ज़्यादा है, हुँ, फीमेल के अंदर कॉग्निटिव स्टेमिना ज़्यादा हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, एनर्जी ओके, बेस्ड हो सकता है, राइट? ओके, पर इसके पास थोड़ा क्षमता ज़्यादा होती है। ओके। इसे अगर आप इसे इन्वॉल्व करना चाहें और सुनना चाहें तो मैं सुना देता हूँ। हुँ, कुछ लोग अपने जवानी के दिनों में हुँ, अपनी सेक्सुअल पावर को सप्रेस रखते हैं। हुँ, कारण है हमारा समाज, हुँ, राइट? हुँ, लेकिन जैसे जैसे वो एज्ड होते हैं, बूढ़े होते हैं, हुँ, आप पाएंगे कि उनके शरीर के साथ साथ उनके मन की क्षमता भी धीरे हुँ, धीरे कम होने लगती है। हुँ, आपने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना होगा कि देखो ये बूढ़ा है हुँ, लेकिन ये देखता किस तरह से हुँ, है ना? हुँ, वो देख इसलिए रहा है क्योंकि अब धीरे धीरे उसकी क्षमता भी फिजिकल और मानसिक दोनों कमजोर होने लगी है। अब हुँ, भीतर से उसके अंदर अराउजल्स भी हैं, वासनाएं भी हैं, हुँ, लेकिन वो मजबूर है। अब हुँ। उन्हें दबा नहीं सकता। जब वो जवानी में था तो उसके बाद बहुत क्षमता थी, पावर थी टू हाँ, सप्रेस। है ना? अब उसकी क्षमता धीरे धीरे कम होनी शुरू हो गई है। हुँ, जिस तरह से इस बारे में हम बात कर रहे हैं हुँ, उसी तरह से दूसरे इमोशंस को भी वो आराम से दबा दबा लेता है। देता है। लेकिन जैसे जैसे वो धीरे धीरे कमजोर होता है तो उसके हुँ, सारे इमोशंस भी बाहर आने शुरू हुँ, हो जाते हैं। हुँ, बुढ़ापे में अक्सर लोग रो भी लेते हैं और हुँ, हम अक्सर देखते हैं लोगों को हुँ, जब वो आपके साथ बैठते हैं तो वो अपना पेन साझा भी कर लेते हैं, बहुत हुँ, बार ऐसा भी होता है। हुँ, तो जो फीमेल्स हैं हुँ, वो इमोशनल क्रिएचर तो है ही जैसे, हुँ, पर उसके पास एक्सप्रेशंस के बहुत सारे ढंग हैं, हुँ, मेथड्स हैं और वो आसानी से कर भी लेती है, हुँ, राइट? वो इसमें अपने जोर जोर जबरदस्ती नहीं दिखाती, हुँ, राइट? ऐसा होता है, हुँ, यही हुँ, कारण है। हुँ, दूसरा स्टिग्मा तो है ही, हुँ, मर्द को दर्द नहीं होता, हुँ, राइट? तो वो स्टिग्मा के कारण भी हम सब लोग उसे हुँ, होल्ड रखते हैं हुँ, या छुपाते हैं। तीसरा है, तीसरा भी कारण है, वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, वो है हमारे ही अपने ही लोग हुँ, हमें पहले ही बहुत नीचा बुरा दिखा चुके हैं। हुँ, उन्होंने हमारी बात को ना सुना ना समझा, वो हुँ, हमारे पेन को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, हुँ, राइट? इसीलिए किसको कहूँ जाके, हुँ, ना किसी को बात समझ आती ना पहुँचती, हुँ, तो फिर कहने का भाव क्या, अर्थ क्या हुँ, है, हुँ, इसीलिए नहीं कहते, यही बात है। हुँ। बट कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं जब इतना प्रोलॉन्ग्ड कोई इमोशन सप्रेस किया जाए, तो क्या वो डिजीज में कन्वर्ट हो जाते हैं? क्या कंसिक्वेंसेस रहते हैं इमोशंस को सप्रेस करने के? ऐसे कहते हैं कि सप्रेशन बिकम्स मेंटल फीवर। सप्रेशन बिकम्स मेंटल फीवर।
ओके। तो जब जितना आप दबाते जाओगे वो उतना ही मानसिक ट्रबल बनती चली जाएगी। और मानसिक ट्रबल फिर फिजिकल में भी कन्वर्ट हो जाता है लेटर स्टेजेस पे? फिर ऐसे कहते हैं, इसके बारे में ये कोट है, आपके जो इमोशनल ट्रबल्स हैं उनको हम इश्यूज बोलते हैं। हम्म। इश्यूज गेट स्टोर्ड इन टिश्यूज। ओके। इश्यूज गेट स्टोर्ड इन टिश्यूज। हाँ, तो ओके। सप्रेशन बिकम मेंटल फीवर। हम्म। जब मेंटल फीवर बन गया है, आपको हम्म। कई तरह से मुश्किलात आएंगी। आप कई हम्म। चीज़ें भूलने लगोगे, आप हम्म। एजिटेट होने लगोगे, आप इमोशनल भी होगे, गुस्सा हम्म। भी करोगे। हम्म। तो धीरे धीरे वो इमोशंस आपके सेल्स में स्टोर होना शुरू हो जाएंगे। हम्म। और फिर उसको हम कहते हैं कि अब आपको साइकोसोमेटिसिटी बनने लगी है, मतलब अब हम्म। आपको मनोदैहिक समस्याएं बनेंगी। हम्म। तो जो मन की समस्याएं हैं वो अब आपके शरीर की समस्याएं तब्दील होना शुरू हो जाएंगी। हम्म। कैसे लक्षण आते हैं लोगों को? सिर में दर्द है, हम्म। हाथों में दर्द है, चींटियां काट रही है, कीड़े दौड़ हम्म। रहे हैं, सुइयां चुभ रही हैं, ऐसे लक्षण जिनको हम लैक ऑफ अनस्पेसिफाइड, एनर्जी। ऐसे लक्षण होते हैं जिनको हम्म। हम कहते हैं अनस्पेसिफाइड सिम्टम्स। हम्म। सुइयां चुभ रही हैं, ये अनस्पेसिफाइड है, कहाँ चुभ रही है नहीं लिख रहा, पता नहीं हम्म। चल रहा, लेकिन आपको सोमेटिक लक्षण देखने को मिलते हैं। हम्म। इस तरह से लोगों के मन में हम्म। जो दबी हुई समस्याएं हैं वो आपके शरीर से रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाती हैं। हम्म। राइट। और हम्म। बाद में फिर आप मेडिकल हेल्प के लिए हम्म। हॉस्पिटल पहुंचते हो, लेकिन हम्म। तब भी दुखद बात यह है, तब भी हम फिजिकल ट्रबल के लिए पहुंचते हैं हॉस्पिटल। It has been observed that frequency of heart attack in men is more than women. तो क्या यही रीजन है क्योंकि मेन बहुत ज्यादा सप्रेस करते हैं इमोशंस और सीधा एक दिन हार्ट अटैक पता चलता है कि इनको हार्ट अटैक आ गया? एक्चुअली एक कारण ये भी है, ओके। इसे पूरी तरह से यही कारण बता दें ये ठीक नहीं है। ओके। एक कारण हो सकता हम्म। है ना, बाकी और भी बहुत कारण है। ठीक जो है। मैन है वो बहुत सारा ड्रग भी अब्यूज करता है, हम्म। अल्कोहल है या दूसरे ड्रग अब्यूज हम्म। है ना। हम्म। उसका सिटिंग भी बहुत ज़्यादा है, लंबा है, हम्म। एक ही जगह बैठा है। जब वो बिजनेस कर रहा है, जब वो कहीं टीचिंग प्रोफेशन में है या हम्म। कहीं और ऑफिस में है, तो बैठा ही है, बॉडी मूव नहीं कर रही। हम्म। राइट। और एक स्ट्रेस भी कह सकते हैं कि स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा है क्योंकि एक घर को चलाने का स्ट्रेस मोस्ट मोस्ट कॉमनली मेन पे ही रहता है। हाँ, जिम्मेदारी कह सकते हैं, हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कह ना। सकते हैं। हाँ तो तो मेन आर मोर रिस्पॉन्सिबल। एक सर्वाइवल स्ट्रेस कह सकते हैं हाँ, कि ऐसा हो सकता है। तो जब जब भी जिस पे भी स्ट्रेस बढ़ेगा हम्म। तो वैसे वैसे बॉडी पे भी स्ट्रेस बढ़ेगा, हम्म। है ना। जैसे ही स्ट्रेस आता है बॉडी पे, हम्म। तो बॉडी अपना एक्चुअल साइज खो देती है। हम्म। राइट। ऐसे समझे जैसे हाथ है, मैंने दबाया, हम्म। अब ये अपना एक्चुअल साइज खो गई। हम्म। ये प्रेशर मैं हटाता हूँ, जैसे ये स्ट्रेस हटता है तो हम्म। बॉडी अपने एक्चुअल साइज में आ जाती है। हम्म। तो प्रेशर का मतलब है, स्ट्रेस का मतलब है हम्म। आप अपना एक्चुअल साइज खो रहे हैं। हम्म। फिर आप बीमार होना शुरू हो हम्म। जाएंगे, मतलब है। तो सर हम अपने एपिसोड के अंत की तरफ पहुंच चुके हैं। तो क्या मैसेज देंगे आप उन मेल्स को जो अवॉइड कर रहे हैं या अपनी इमोशनल हेल्थ को निग्लेक्ट कर रहे हैं, और उन सभी लोगों को जिनको लगता है कि मुझे एंजाइटी है? पहला मैसेज तो ये है सबके लिए, ये किसी मेल पर्सन के लिए नहीं है, सबके लिए है। हम्म। पहला मैसेज ये है कि जो लड़ाइयाँ हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, हम्म। बीमारियाँ हैं और इश्यूज हैं घर के, अब लाइफ के, हम्म। वो आम बात नहीं है। हम्म। उन्हें आप अपने जीवन में आम ना बनाएं। उनको हम नॉर्मलाइज ना करें, हाँ, कॉन्फ्लिक्ट्स को, रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स को नॉर्मलाइज नहीं करना। अगर आम बनाना है हम्म। तो वो है नाचना, गाना, हम्म। खुशियाँ, हम्म। प्यार करना, मोहब्बत करना। हम्म। राइट, घर में सबके साथ रहना। हम्म। एक मैसेज तो है ये। हम्म। दूसरा, हर वो चीज़ जो आप स्वीकार कर लेते हैं वो आपके जीवन का हिस्सा बन जाती हैं। हम्म। ठीक है। तो बड़े ध्यान से आप चीज़ों को स्वीकार कर लें। हम्म। मान लें कि आपके जीवन की घटना होनी थी। हम्म। जब आप ऐसा मान लेते हैं तो उसका बोझ आपके मन पे कम हम्म। पड़ता है। तो हम्म। स्वीकार करने से मन पे बोझ कम आता है। हम्म। राइट। ओके। इससे भी आप स्ट्रेस से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। हम्म। राइट। राइट। इसके अलावा हम्म। आप अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लें। हम्म। राइट। सुबह जल्दी उठने से बॉडी के अंदर हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं। ओके। अगर आप लेट उठते हैं तो आप पूरा दिन रूखा रूखा महसूस कर सकते हैं। ओके। तो सुबह जल्दी उठ जाएं। ठीक है। राइट। हम्म। ये एक मैसेज है। हम्म। एक मैसेज ये है कि आप कोई भी ड्रग अब्यूज़ ना करें, हम्म। वो आपकी प्रॉब्लम्स को कई गुना बढ़ा सकता है। ओके। ठीक है। राइट। और एक मैसेज ये है
कि अपनी लाइफ के अनसुलझे मुद्दों को आप सुलझाना शुरू कर दें और आपकी बात बननी शुरू हो जाएगी, राइट है ना? राइट और बहुत आसान होती है सुलझाना, एक्चुअली मुश्किल लगता है ना? पर मैं कल ही एक मूवी देख रहा था, हालांकि ये प्रमोशन हो जाएगा मूवी का लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा इसलिए। ओके तो उसमें एक हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ कॉन्फ्लिक्ट में है और बस में बैठा है और कुछ जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, मेंटली डिसेबल्ड बच्चे हैं, उनके साथ बैठा हुआ है। तो बच्चा पूछता है कि आप क्या कर रहे हो, आपकी शादी होगी? हाँ शादी होगी। फोन में किससे बात कर रहे हो? मेरी वाइफ है। तो बात क्यों नहीं करते? कहते लड़ाई हो रखी है। तो फिर सुलझा लो। कहते इतना आसान नहीं है लड़ाई सुलझाना, ऐसा बोला। तो उस लड़की ने कहा अभी मैं आपको बताती हूँ कितना आसान है। तो आगे एक बच्चा बैठा, उसके कान पकड़ के मरोड़ती है वो ऐसे। फिर वो आगे बैठा हुआ बच्चा गुस्सा होता है। फिर वो कहती है सॉरी सॉरी, और उसको पकड़ के ऐसे हग करती है, किस करती है उसके सिर पे। और फिर वो कहता है ठीक है कोई बात नहीं, रिजोल्व हो गया। उसने कहा देखो प्रैक्टिकल देखो, अभी रिजोल्व किया मैंने, अभी लड़ाई हुई, अभी मैंने रिजोल्व किया। तो उसको बड़ा समझ आया, उसने तुरंत अपनी वाइफ को सॉरी लिखा, फिर मिला, राइट, फिर रिजोल्व किया। रिजोल्व करना आसान है, लेकिन ये आसान कम है कि हम अपनी गलतियां मान लें। मैं छोटा नहीं हो जाना चाहता एक्चुअली, तो है ना? तो अब छोटा हो जाओ, स्वीकार कर लो कि भाई हम ही छोटे हैं। जैसे ही आप मान लोगे, स्वीकार कर लोगे, तो आपकी बात बन जाएगी। तो ये एक मैसेज है, अनरिजोल्व को रिजोल्व कर लो, रिजॉल्व कर लो। अगर कोई मुश्किलात है तो फिर मुझे लगता है यू कैन रीच टू अस बिल्कुल है ना? बिल्कुल फिर दे आप शुड नॉट प्रोफेशनल्स, हेजिटेट फॉर थेरेपी हाँ एंड फिर हेल्प। आप प्रोफेशनल्स को रीच आउट करें, बिल्कुल और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आप रिजोल्व नहीं कर पा रहे, वी विल हेल्प यू टू रिजोल्व, राइट? और एंजाइटी तो ऐसे रिजोल्व होनी शुरू हो जाती है, आप बस शुरू करो एक बार, है ना? बिल्कुल बिल्कुल आई थिंक बहुत सारे व्यूअर्स को अवेयरनेस मिली होगी और नॉलेज मिली होगी कि कैसे वो अपने ये छोटे छोटे इश्यूज को मैनेज कर सकते हैं। हाँ और आज हमने एंजाइटी की बात की, बट आप हमने स्टार्ट किया था कि दो डिसऑर्डर्स होते हैं, एक एंजाइटी डिसऑर्डर, एक मूड डिसऑर्डर। तो दूसरी डायरेक्शन में जो आपने डिप्रेशन की तरफ बताया था, हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम हम उस डायरेक्शन में बात करें हाँ, और उसके कुछ समाधान ढूंढे और ऐसे ही, उसके कुछ कुछ समाधान कुछ ढूंढे। मेडिसिन के अलावा भी और क्या सॉल्यूशन हो सकते बिल्कुल, हैं ना और वो। हमारी ऑडियंसेस को हेल्प मिले। एग्जैक्टली, तो बिल्कुल। बहुत ही हीलिंग एपिसोड था, बहुत ही एम्पावरिंग एपिसोड था। थैंक यू सो मच सर। थैंक थैंक यू। यू।